हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की घातांक और उसके नियम। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से नियम उसमें आते हैं। कल हमने देखा था आधार और घात को पहचानने के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था अच्छे से। तो आइए कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे उस पे, उसके बाद हम लोग उसके नियम को पढ़ेंगे। आपको पहचानना होगा कि इसमें आधार क्या है, घात क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 रेज टू x या 3 की पावर x या 3 की घात x। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इसका आधार और घात क्या है? यदि आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके दिल बना दो, आग बना दो। आधार आधार और घात, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस। इस आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। थोड़ा बड़ा लेटर लिख दूं, कैपिटल लेटर। इसको बेस कहते हैं और इसको डिग्री बोलते हैं या पावर बोलते हैं। इसको डिग्री या पावर बोलते हैं। तो आप यदि इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, बताइएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मैच करना है, सही जाता है तो आप खुश हो जाइए। देखिए यहाँ पे जो 3 है वो बेस बनेगा, आधार बनेगा। तो हमारा आधार में आंसर क्या जाएगा बाबू? 3 जाएगा। और जहां घात है उसका आंसर क्या होगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है m की पावर n, m की घात है n। तो यहाँ पे क्या आप आधार बता सकते हो, घात बता सकते हो? यदि बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो, आग बना दो, आंसर टाइप कर दो। आइए देखते हैं। आधार आधार यानी कि बेस, इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? और घात यानी कि पावर, इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आधार यहाँ पे क्या है? m है और घात क्या है? n है। आधार क्या है बाबू? m है और घात n है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार लेते हैं। a के पावर माइनस का b, a की पावर माइनस का b। तो आप इसमें आधार और घात इजीली बता सकते हो। वही देखना है हमें, क्या बेस है, क्या डिग्री है या पावर है। वैसे ही जो नीचे रहेगा वो हमारा आधार में जाएगा, जो ऊपर रहेगा उसको वो हमारे घात में लिखा जाएगा, साइन सहित, यानी चिन्ह सहित लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आधार जो बनने वाला है हमारा ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है बाबू? हमारा जो आधार है ए बनेगा और जो घात है वो हमारा बनेगा माइनस का बी। क्या बनेगा? माइनस का बी। पूरा चिन्ह सहित हम लोग लेते हैं, साइन इंक्लूड करते हैं उसमें। आइए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 5 की पावर 0.3, 5 की घाते 0.3, 5 की घात 0.3। तो इसमें आधार और घात क्या होगा? आप इजिली बता सकते हो। आधार क्या होगा बाबू? आधार हमारा क्या होगा? आधार हमारा 5 होगा और घात क्या होगा? घात क्या होगा बताइए, बोलते रहिए। घात क्या होगा हमारा? घात 0.3 हो जाएगा। ये है। तो आज हम लोगों ने इस पे कुछ प्रैक्टिस किया। जो मेन मुद्दा है आज के इस सेशन का वो है घातांक का रूल, घातांक का नियम। मल्टीप्लाई में, गुणा में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, भाग में क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो इसे मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अंक के नियम गुणा में क्या होते हैं
हम लोग देखते हैं घातांक के नियम गुणा में क्या होते हैं और भाग में क्या होते हैं। गुणा में जो इसके नियम होते हैं वो देखते हैं। गुणा में गुणा में घातांक के नियम। तो आइए हम लोग आज देखते हैं घातांक के नियम गुणा में घातांक के नियम। गुणा में घातांक के नियम जो गुणा हम लोग करते हैं उसमें घातांक के नियम क्या क्या फॉलो होता है वो लोग देखते हैं, वो हम देखते हैं। यदि 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 आधार समान है, यदि आधार समान है तो यदि आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ तो गुणा यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें हम लोगों ने जुड़ जाती हैं। प्रैक्टिस किया है, आधार और घात को अच्छे से समझा है। अब इसके जितने भी नियम हैं घातांक के उस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। गुणा में घातांक के नियम में क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये क्या होता है, रूल होता है, ये नियम होता है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब, जब आधार समान रहेगा तब। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 के पावर 6 गुणा में 2 के पावर 4। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, ये घातांक का नियम यहाँ पे क्या देखा जाएगा बेटा, जो ऑपरेशन लग रहा है गुणा गुणा लग रहा है, और घात क्या है, यदि आधार समान। हाँ, गुणा में घातांक के नियम, पहला नियम ये बोलता है यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे आधार क्या होगा, आधार आप क्या बता सकते हो। आधार यहाँ पे दो दो दिख रहा है, यहाँ पे घात अलग अलग दिख रहा है, तो घात अलग अलग है, घात को हम लोग जोड़ देंगे। गुणा का केस चल रहा है तो आधार को एक बार लिखेंगे। आधार क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है, आधार दो ही चल रहा है ना, तो आधार को एक बार लिखेंगे और जितनी भी घातें हैं उस पे हम क्या करेंगे, घातों को आपस में जोड़ देंगे। 3 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 3 8 8 6 14 14 4 18। तो इसका जो मेन सोल्यूशन आया, इसका जो मेन हल आया वो क्या आया, यदि मैं 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 5 गुणा 2 के पावर 6 गुणा 2 के पावर 4 को
सॉल्व करूं, हल करूं तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 2 की पावर 18 आंसर मिलेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 3 का ले लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मान लेते हैं, और कम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। तो आधार क्या है? यहाँ पे आधार 3 है, घात 2 है, आधार 3 है, घात 10 है। तो यहाँ पे देखते हैं आधार समान है और ऑपरेशन क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। जैसे ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग, यही ऑपरेशन होते हैं गणित में। 4 ऑपरेशन मुख्य 4 ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, संक्रियाएं इसको बोलते हैं हिंदी में। 4 संक्रियाएं होती हैं। तो गुणा का संक्रिया है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और आधार को एक बार लिखा जाएगा, 2 धन 10। अभी मैं क्या कर रहा हूं? घात को जोड़ रहा हूं आधार को एक बार लिख के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 12, 3 की घातें 12। ये हमारा पहला नियम है, घातांक का नियम। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और यही क्या होता है? भाग में घातें घट जाती हैं। इस नियम को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।